अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम और जबरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, यानी HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या अभी आपने एडमिशन लिया है और आप फीस अदा नहीं कर सकते, घर के माली हालात कमजोर हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि ये स्कॉलरशिप खास तौर पर आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप असल में क्या है, इसका मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं और कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम आगे चलकर ये भी बात करेंगे HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस आखिर क्या है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कॉलरशिप में दी जाती है। यहाँ मैं एक चीज वाजिया कर दूं, इस स्कॉलरशिप के तहत आपके पूरे सेमेस्टर की फीस अदा की जाती है। इसके अलावा आपको माहाना 6,000 रुपए वजीफा भी दिया जाता है, वो भी हर माह। यानी अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और पढ़ना चाहते हैं, हुकूमत आपको तालीम जारी रखने में मुकम्मल मदद फ्राहम करती है। और सबसे अच्छी बात, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, किसी भी डिग्री में हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। बस शर्त ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की HEC पार्टनर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनमें टैलेंट तो मौजूद है लेकिन माली मसाइल इनके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर शहर और हर गाँव में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतने वसाइल नहीं होते वो यूनिवर्सिटी की फीस बर्दाश्त कर सकें। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC को दी कि वो अपने मुस्तहिक और जरूरतमंद स्टूडेंट्स की मदद करें और इन्हें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के जरिए फैसिलिटीज फ्राहम करें। ये स्कॉलरशिप पाकिस्तान के उन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और उनके सब कैंपसेस के लिए है जो HEC से बाकायदा सालाना फंडिंग हासिल करती हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि वो तमाम ज़हीन लेकिन माली तौर पर कमजोर स्टूडेंट्स जदीद तालीम हासिल कर सकें, अपनी स्किल्स को निखार सकें और एक रोशन मुस्तकबिल बना सकें ताकि वो आगे चलकर बेहतर रोजगार और करियर के मौके हासिल कर सकें और अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने खानदान की समाजी और माशी हालत को भी बेहतर बना सकें। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की एक किरण है जो सिर्फ पैसों की वजह से आला तालीम से महरूम रह जाते हैं। कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले ये स्कॉलरशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, यानी अगर आप BS कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, BA, BSc, BBA और BScs और बाकी तमाम 4 to 5 years प्रोग्राम भी इसमें शामिल है अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ HEC की मुंतखब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें पहली शर्त ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मेरिट पर एडमिशन लेना होगा, यानी आप पहले एडमिशन लेंगे और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें दूसरी शर्त ये है कि आप अंडर ग्रेजुएट यानी 4 से 5 साल प्रोग्राम में बाकायदा रेगुलर स्टूडेंट हो, जो भी डिसिप्लिन हो, इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज, मेडिकल फॉर्म। तीसरी अहम शर्त इसमें ये है कि अगर आप पहले से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप वाकई माली मुश्किलात का शिकार हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें नए एडमिशन वाले नहीं बल्कि पहले से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 4th सेमेस्टर में हो, 5th सेमेस्टर में हो या फिर 6, 7, 8 सेमेस्टर में हो, तो वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ 1st एंड 2nd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है इसमें हर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स इजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो पूरे प्रोग्राम की मुद्दत तक जारी रहती है। अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाए, इसकी जगह वेटिंग लिस्ट में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है। तमाम डिसिप्लिन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अलबत्ता यूनिवर्सिटी अपनी सहूलत के मुताबिक कुछ डिसिप्लिन शामिल या फिर खारिज भी कर सकती है, वो यूनिवर्सिटी वालों का अपना फैसला होता है। मेडिकल, फार्मेसी और दीगर 5 साल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को पूरे प्रोग्राम के दौरान स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि ग्रांट महदूद होती है इसलिए यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप की तादाद में थोड़ा सा रद्दोबदल भी कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा की फीस को कवर किया जा सके। इस स्कॉलरशिप के तहत आपकी यूनिवर्सिटी फीस तो मुकम्मल अदा की जाएगी, लेकिन साथ ही आपको माहाना 6,000 रुपए वजीफा भी मिलेगा, वो भी आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम के दौरान। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेल्फ फाइनेंस पर लिया है तो आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको मिलती कैसे है, यानी स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस आखिर क्या होता है। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका केस सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी के पास जाता है। ये कमेटी हर यूनिवर्सिटी में बनती
बनती है और इसकी सरबराही करती है यूनिवर्सिटी की यानी वाइस चांसलर। इसके अलावा इस कमेटी में यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर मेंबर्स के साथ साथ बाहर से भी मेंबर्स शामिल किए जाते हैं ताकि पूरा प्रोसेस बिल्कुल शफाफ और गैर जानिबदार रहे। ये कमेटी आपकी तमाम चीजें चेक करती है, आपके माली हालात, आपकी फैमिली की इनकम, आपकी फीस अदा करने की सलाहियत और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। जब कमेटी मुकम्मल तहकीकात के बाद फैसला कर लेती है कि कौन कौन स्टूडेंट्स वाकई इस स्कॉलरशिप के हकदार हैं, HEC वेरीफाई करती है और फिर फाइनल अप्रूवल देती है। जैसे ही HEC की तरफ से फाइनल लिस्ट मंजूर हो जाती है, इसके बाद यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप की रकम मुतल्लिका स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर देती है। यानी ये पूरा प्रोसेस निहायत शफाफ, मुनज़्ज़म और मुकम्मल चेकिंग के साथ होता है ताकि स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ हकदार स्टूडेंट्स को ही मिले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हाउ टू अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन का फॉर्म आप लोगों को कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट पर ही एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है। सिंपल आपने डाउनलोड हियर के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने कैसे भरना है और आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, इसको आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना। याद रखें कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मेरिट और जरूरत और फंड की दस्तयाबी की बुनियाद पर मिलती है। यानी फॉर्म में जो भी मालूमात आप लिखेंगे इसी पर फैसला होगा, इसलिए हर चीज बिल्कुल सही, सच्ची और मुकम्मल लिखना जरूरी है। अगर आप गलत मालूमात देते हैं तो इसके नताइज बहुत सख्त हो सकते हैं, जैसे कि आपका एडमिशन मनसूख हो सकता है, आपको यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आप मुस्तकबिल के किसी भी कर्ज स्कॉलरशिप के लिए नाअहल हो जाएंगे और जो रकम आपने स्कॉलरशिप की सूरत में ली होगी वो वापस भी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए फॉर्म हमेशा सच्चाई के साथ भरें। फॉर्म भरने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिल करना है। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से सुन लेना है। फॉर्म काला बाल पॉइंट इस्तेमाल करते हुए कैपिटल लेटर्स में आप लोगों ने भरना है। असल फॉर्म भरने से पहले इसकी फोटो कॉपी पर प्रैक्टिस करें। तमाम मालूमात मुकम्मल, वाज़ेह और दुरुस्त लिखें। खानदान की माली मालूमात लिखते वक्त अपने वालिदैन सरपरस्त से जरूर मशवरा करें। अगर फॉर्म का कोई हिस्सा पर लागू नहीं होता तो वहाँ सिंपल NA लिखें। तमाम मतलूबा दस्तावेजात फॉर्म के साथ लव करना ना भूलें, यानी अटैच करना ना भूलें। जो भी मतलूबा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लोगों ने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद इसे अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस में जमा करवाएं या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में भी जमा करवा सकते हैं। फॉर्म HEC को बराह रास्त नहीं भेजा जाता, ये आप सिर्फ डिपार्टमेंट वालों के हवाले करेंगे, वो खुद HEC के हवाले करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बता दूं कि आपने इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। एक, आपने अपने वालिद, वालदा और सरपरस्त के ID कार्ड की फोटो कॉपीज, अगर वालिद या सरपरस्त नौकरी करते हैं तो इनकी तनख्वाह का सर्टिफिकेट, पिछले 6 महीने के आपके घर के बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, फोन का बिल, अगर घर किराए पर है तो फिर रेंट एग्रीमेंट, अगर आप और आपके बहन भाइयों की इसकी रसीदें आपके पास मौजूद हैं, यानी आपके बहन भाई किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर छोटे हैं अभी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी जो फीस की स्लिप्स हैं वो भी आपने साथ अटैच करनी है। और तबई अखराजात के सबूत अगर आप लोगों के पास हैं। तो ये फॉर्म बहुत ज्यादा लंबा है, तकरीबन 8 पेजेस का ये फॉर्म है। आपने इसको देखते जाना है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछी हो आपने उसको फिल करते जाना है और इसी तरीके से आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है। तो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बता देती हूँ, किन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी के नाम और उनके फोकल पर्सन के नाम आप लोगों के सामने मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। इसी तरह और भी काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, हाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, आपने पहले लिस्ट चेक कर लेनी है, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। हर यूनिवर्सिटी में एक फोकल पर्सन भी मुकर्रर होता है जो तलबा की रहनुमाई करता है। चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर सोशल साइंसेज के, हर शोबे के अपने फोकल पर्सन, अपनी स्टूडेंट्स हेल्प डेस्क, मुकम्मल स्कॉलरशिप स्टेटमेंट सिस्टम भी मौजूद होता है। तलबा अपने करीबी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से राब्ता करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भी इस वेबसाइट पर मौजूद है। मजीद अगर आपने कोई गाइडलाइन भी लेनी हो, मुकम्मल तरीकाकार प्रोसेस आपको बताया गया है। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है, इसके अलावा डीड ऑफ एग्रीमेंट भी मौजूद है जो कि स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ अटैच किया जाता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर ही मौजूद है, आप इजीली यहाँ से एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ अहम सवाल हैं जो स्कॉलरशिप में
में अप्लाई करने से पहले हर स्टूडेंट के जहन में आते हैं और इन सवालों का जवाब आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चले बढ़ते हैं अब इन सवालात की तरफ। स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। स्कॉलरशिप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर HEC की मुंतखब शुदा यूनिवर्सिटीज के लिए है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट की सऊदी अरब या फिर दुबई में पढ़ रहा है तो वो स्कॉलरशिप के लिए अहल करार नहीं होगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? क्या हर साल दोबारा अप्लाई करना पड़ता है? सिर्फ एक साल इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपकी सलाहियत, आपकी कारकर्दगी, आपकी आमदनी की सूरत हाल वगैरह चेक करती रहती है और अगर आपकी माली हालत बेहतर ना हो, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो तो आपकी स्कॉलरशिप आगे जारी रहती है। पूरा सेमेस्टर आपकी ट्यूशन फीस दी जाएगी और माहाना 6,000 रुपए आपको दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल और मेस चार्जेस भी शामिल होते हैं। ये यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी डिफरेंट रूल होता है। साल के तौर पर अगर आपकी सेमेस्टर फीस 45,000 रुपए है और आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी फीस के साथ साथ आपका माहाना खर्च भी इस स्कॉलरशिप से कवर हो सकता है। तो ये वो कुछ अहम सवालात थे जो हर स्टूडेंट के जहन में आते हैं, जिनके मैंने आपको आंसर दिए। तो स्टूडेंट्स आखिर में मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अहम बात ये है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के HOD या फिर डिपार्टमेंट के सरबरा से मुसलसल राब्ते में रहें। इसके अलावा अपने सीनियर स्टूडेंट से भी जरूर पूछें जिन्हें पहले से ये स्कॉलरशिप मिल रही हो और वो आपको असल तरीका, प्रोसेस और टाइमलाइन बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के हर 6 महीने बाद इंटरव्यू होते हैं। कई बार 2 से 3 इंटरव्यूज भी आपके हो सकते हैं और इंटरव्यू में अक्सर यही पूछा जाता है आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ आपने बिल्कुल सच्ची, ऑथेंटिक और मुनासिब रीजन देनी है। घर के माली हालात, वालिदैन की कम आमदनी, तालीम के अखराजात बर्दाश्त न कर सकना या फिर कोई भी हालात हो जो आपकी जरूरत को साबित कर सके। अगर आपकी रीजन स्ट्रॉन्ग होगी, सच्ची होगी तो आपकी स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मंजूर हो जाती है। और याद रखें ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बाकी स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ होती है। बाकी स्कॉलरशिप में सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस के साथ साथ मंथली वजीफा भी आपको दिया जाता है, जो इसे बाकी तमाम स्कॉलरशिप से बेहतर बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी लाजमी प्रेस करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।